1 मई 2025 बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 5 पद संख्या 27 से 33। प्यादों ने प्रेरितों को ले आकर महासभा के सामने पेश किया। प्रधान याजक ने उनसे कहा, हमने तुम लोगों को कड़ा आदेश दिया था कि वह नाम लेकर शिक्षा मत दिया करो, परंतु तुम लोगों ने यरूशलेम के कोने कोने में अपनी शिक्षा का प्रचार किया और तुम उस मनुष्य की हत्या की जिम्मेवारी हमारे सिर पर चढ़ाना चाहते हो। इस पर पेत्रुस और अन्य प्रेरितों ने यह उत्तर दिया, मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना कहीं अधिक उचित है। आप लोगों ने यीशु को क्रूस पर लटका कर मार डाला था, किंतु हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने उन्हें पुनर्जीवित किया है। ईश्वर ने उन्हें शासक तथा मुक्तिदाता का उच्च पद देकर अपने दाहिने बैठा दिया, जिससे वह उनके द्वारा इज़राइल को पश्चाताप तथा पाप क्षमा प्रदान करे। इन बातों के साक्षी हम हैं और पवित्र आत्मा भी, जिसे ईश्वर ने उन लोगों को प्रदान किया है जो उनकी आज्ञा पालन करते हैं। यह सुनकर वे अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने प्रेरितों को मार डालने का निश्चय किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन। अनुवाक्य। दीनहीन में दुहाई दी और प्रभु ने उनकी सुनी। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा। मेरा कंठ निरंतर उनकी स्तुति करता रहेगा। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह जो उसकी शरण में आता है। अनुवाक्य। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उनकी सुनी। प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है। वह उनकी पुकार पर कान देता है। धर्मी प्रभु की दुहाई देते हैं। वह उनकी सुनता और हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। अनुवाक्य। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनाई। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जिसका मन टूट गया है वह उन्हें संभालता है। धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है, किंतु उन सबों से प्रभु उसे छुड़ाता है। अनुवाक्य। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उनकी सुनी। जय घोष। हालेलुया। थॉमस, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। हालेलुया। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 31 से 36। जो ऊपर से आता है वह सर्वोपरि है। जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की बातें बोलता है। जो स्वर्ग से आता है वह सर्वोपरि है। उसने जो कुछ देखा और सुना है वह उसी का साक्ष्य देता है, किंतु कोई भी उसका साक्ष्य स्वीकार नहीं करता। जो उसका साक्ष्य स्वीकार करता है वह ईश्वर की सत्यता प्रमाणित करता है। जिसे ईश्वर ने भेजा है वह ईश्वर के ही शब्द बोलता है, क्योंकि ईश्वर उससे प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा प्रदान करता है। पिता पुत्र को प्यार करता है और उसी के हाथ उसने सब कुछ दे दिया है। जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त करता है, परंतु जो पुत्र में विश्वास करने से इनकार करता है उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा। ईश्वर का क्रोध उस पर बना रहेगा। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो आइए आज के पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। क्या आप अपने साथियों के बारे में जो कुछ जानते हैं उसके आधार पर उसका अनादर करने में जल्दबाजी करते हैं? यीशु के शहर में लोगों की उनके प्रति अनादर की भावना थी, क्योंकि वे उनसे परिचित थे। उनके लिए वह सिर्फ एक बढ़ई का बेटा था। वे उसे बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने उसे तुच्छ समझा। लेकिन उनके दिल में गहराई से देखने पर हम भी यह देख सकते हैं कि वे यीशु के प्रति ईर्ष्या और घृणा से भरे हुए थे। यीशु अपने शहर में लोगों की ईर्ष्या, तिरस्कार और उनके प्रति विश्वास को जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने मूल स्थान पर चमत्कार नहीं किए।
आज हम उन लोगों का विशेष स्मरण करते हैं जो हमारे साथ और हमारे लिए काम करते हैं। वे लोग जो हमारी सफलता की कहानियों का हिस्सा रहे हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ मिलकर पसीना बहाया है। ऐसे कार्यकर्ता है जो हमारे साथ काम करते हैं, जिनकी सराहना, पुरस्कार और सम्मान और प्रोत्साहन की आवश्यकता है। आमीन। आप सभी को जय यीशु।